Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online class of BPS Inter College Sahiwal. This is math lecture number 10 of a class presented by Sayyida Snair Raza SS Math. Learning objective today are: at the end of lesson you will be able to draw Venn diagrams of subset, two Venn diagrams of disjoint sets, and also draw the Venn diagram of overlapping sets. आज आप लोग सबसेट, डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स की वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स कर रहे हैं। आज हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे, हम लोग सबसेट की वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे, हम लोग डिसजॉइंट सेट्स की वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे एंड आल्सो ओवरलैपिंग सेट्स की वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम कुछ अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करते हैं। इन लास्ट क्लास यू हैव लर्नड अबाउट सबसेट ऑफ अ सेट, डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स। आप लोगों ने पिछली क्लास में 7th क्लास में आपने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी, बल्कि आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है, रिसेंटली आपका लेक्चर हुआ है। आप लोगों ने डिसजॉइंट सेट की भी डेफिनेशन पढ़ी है और उसको मैथमेटिकली सॉल्व किया है, और ओवरलैपिंग सेट्स की भी आपने डेफिनेशन पढ़ी और ओवरलैपिंग सेट्स कैसे होते हैं ये भी आपने मैथमेटिकली फॉर्म उसको देख चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वेन डायग्राम्स ऑफ दीज केसेस। आज हम लोग सबसेट, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट्स की वेन डायग्राम बनाना सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट वी रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ दीज केसेस, then we draw the Venn diagrams of these cases and also discuss their Venn diagrams with respect to union and intersection. हम सबसे पहले Venn diagram देखते क्या होती है। A Venn diagram is a simple closed figure to show the sets and a relationship between their different sets. Venn diagram क्या होती है? एक क्लोज फिगर होती है, इसमें हम क्या करते हैं, सेट और सेट, दो सेट्स या दो से ज्यादा सेट का आपस में रिलेशन क्या है उसको शो करवाने के लिए हम जो फिगर बनाते हैं उसको वेन डायग्राम कहते हैं। और द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। सेट या सेट पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट, हम उनकी पिक्चर बनाकर दिखा दें उस फॉर्म को, उस फिगर को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अबाउट अ वेन डायग्राम। Venn diagram were introduced by British logician and philosopher John Wynne 1834 to 1923। 1834 इसकी बर्थ है और 1923 इसकी डेथ है। जॉन विन ने हमारे पास ब्रिटिश लॉजिशियन और फिलोसफर था, इसने वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस किया, बट जॉन विन इटसेल्फ इस टर्म को एज अ वेन डायग्राम यूज नहीं किया था, बल्कि बाद में एक मैथमेटिशियन और लॉजिशियन आया जिसका नाम लीवर्स था। इसने अपनी एक न्यू बुक लिखी, इसका नाम था अ सर्वे ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक। इसमें इसने इसको टर्म वेन डायग्राम का नाम दिया। अब हम फॉर्मेशन ऑफ वेन डायग्राम सीखते हैं कैसे होगा। इन वेन डायग्राम आ यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। हम वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम एक रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी जितने भी सेट्स होते हैं उस रेक्टेंगल के अंदर हम इन क्लोज फिगर की फॉर्म में इसको शो करते हैं। देखिए अभी एग्जाम्पल देख लें। ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गई, इट रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट। हम साथ लिखेंगे भी इट रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट। नाउ कोई भी हमने और सेट ड्रा करना, इसके अंदर ड्रा करना इन फॉर्म ऑफ क्लोज फिगर लाइक अ सर्कल। जैसे कि हमारे पास सेट ए है, हमने सेट ए को इस यूनिवर्सल सेट में ड्रा कर दिया, इसकी सेट ए की वेन डायग्राम होगी। सेट ए की ये क्या है, वेन डायग्राम है। अब हम डेफिनेशन सबसेट की निकाल करते हैं। A set A is a subset of another set B if all elements of set A are also element of set B। हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में हों तो हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। इन अदर वर्ड अ सेट ए इज कंटेन इनसाइड द सेट बी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने देखना है
ये हमने अभी वेन डायग्राम में कंसेप्ट यूज करना है। हमने कहा कि कोई भी सेट ए जो है अगर सेट बी के अंदर लाई कर रहा है तो हम सेट ए को सेट बी का क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। द सबसेट रिलेशनशिप इज नोटेड बाय, ये मैथमेटिक्स की सिंबॉलिक फॉर्म है रिप्रेजेंट करने की, ए सबसेट बी, हम इसको पढ़ेंगे ए सबसेट ऑफ बी। एक और अदर फॉर्म में मैं डेफिनेशन लिखी हुई है, इन अदर वर्ड सेट ए इज कंटेन इनसाइड सेट बी। हमारे पास सेट ए अगर सेट बी के अंदर लाई कर रहा है तो हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। भी देखिए हम वेन डायग्राम ऑफ सबसेट बनाते हैं। हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रा किया इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, फिर मैं इसके अंदर सबसेट की डेफिनेशन अभी ड्रा करना है। अभी हमने पढ़ा कि सेट ए अगर सेट बी के अंदर लाई कर रहा है तो हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। इसी फॉर्म में हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा जब सेट बी है, देखिए सेट बी के अंदर सेट ए लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। उसी डेफिनेशन को हमने उसी सेंटेंस को हमने इस वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हमने क्या कहा था, इफ सेट ए लाई इनसाइड द सेट बी देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। देखें सेट ए जो है सेट बी के अंदर लाई कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी हमारे पास इसकी वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगी। ऑपरेशंस ऑफ यूनियन थ्रू अ वेन डायग्राम। अब हमारे पास अगर सबसेट है तो उसके ऊपर यूनियन का ऑपरेशन लगाना तो हम कैसे करेंगे, थ्रू अ वेन डायग्राम। हम सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रा करेंगे इन फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल सेट। नाउ वी ड्रा द सेट ए एंड सेट बी। अब हमें पता है यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स को एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं। इट मीन दैट हम ऐसा सेट, यूनियन में एक ऐसा सेट लिखते हैं जिनमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। हम फिर क्या करेंगे, दोनों को ही रिप्रेजेंट, दोनों को शेड करेंगे। दिस शेडेड एरिया, ए और बी का शेडेड एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट हमारे पास वो कर रहा है। गेन हम देखते हैं ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन थ्रू अ वेन डायग्राम। अब हम सबसेट के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं इंटरसेक्शन का, फिर देखते हैं वेन डायग्राम उसकी कैसे बनती है। सबसे पहले हम रेक्टेंगल फॉर्म में यूनिवर्सल सेट ड्रा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम सेट ए और सेट बी ड्रा किया। अब देखें हमारे पे इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। अब देखें सेट ए सेट बी के अंदर लाई कर रहा है तो इट मीन दैट इसका कॉमन एरिया कौन सा होगा, सेट ए वाला होगा। ये शेडेड एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। हमारे पास इंटरसेक्शन जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। और हमें डेफिनेशन में अभी पढ़ा सेट की डेफिनेशन, सबसेट की डेफिनेशन, सेट ए लाई इनसाइड द सेट बी। इट मीन दैट सेट ए के जितने एलिमेंट्स होंगे सेट बी के वो एलिमेंट होंगे। अगर सेट ए को हम शेड कर दें इट मीन दैट रिप्रेजेंट द ए इंटरसेक्शन बी। हम डिसजॉइंट सेट्स को अब उसकी डेफिनेशन निकाल करते हैं। टू सेट्स और मोर देन टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट। दो या दो से ज्यादा सेट्स को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट्स कहेंगे। इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, अगर उनके दरमियान कोई और कॉमन एलिमेंट कोई भी, अगर उनके दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो हम सेट दो से ज्यादा सेट्स को क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। इन सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। देखें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए हमारे पास सेट ए 1 2 3 है, सेट बी हमारे पास 4 5 6 है। अब देखिए इनके में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, इट मीन दैट इनका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो ए और बी क्या है, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब इनकी वेन डायग्राम बनाते हैं। हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रा करेंगे इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, देन रिप्रेजेंट विद यू। नाउ वी ड्रा द डिसजॉइंट सेट्स। आपको पता है कि डिसजॉइंट सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। इट मीन दैट ए सेट ए और सेट बी दोनों क्या डिफरेंट सेट्स होंगे, सेपरेट होंगे एक दूसरे से। जो सेट ए और सेट बी ये रिप्रेजेंट क्या करने, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये वेन डायग्राम डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर 3 सेट्स हों, डिसजॉइंट सेट्स हों तो उनकी वेन डायग्राम हमें कैसे ड्रा करनी है। ये यूनिवर्सल सेट यू है इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए मैंने 3 सेट ड्रा कर दिए। देखें तीनों सेट्स क्या हैं, डिसजॉइंट। इट मीन दैट इनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, तीनों सेट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे।
एक दूसरे सेपरेट होंगे। अब देखें ए और बी और उनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं, ए के एलिमेंट डिफरेंट हैं, बी के और हैं, सी के डिफरेंट्स हैं। हमारे पास ये वेन डायग्राम ए बी और सी डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट्स फॉर टू सेट्स यूनियन, हम दो डिसजॉइंट सेट लेते हैं, उनकी यूनियन, उन पर यूनियन का ऑपरेशन लगाते हैं। वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट्स फॉर टू सेट्स यूनियन, अब हम दो डिसजॉइंट सेट लेते हैं, उन पर यूनियन का ऑपरेशन लगाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने रेक्टेंगल फॉर्म में वेन डायग्राम ड्रा की, रेक्टेंगल फॉर्म में यूनिवर्सल सेट ड्रा करेंगे। हम सेट ए और सेट बी का यूनियन लेंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं। इट मीन दैट सेट ए और सेट बी दोनों को हम शेड कर देंगे। ये शेडेड एरिया, एक कलर एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। नाउ वी टेक अ यूनियन फॉर थ्री डिसजॉइंट सेट्स। हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रा करेंगे इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अब हम थ्री सेट्स ड्रा करेंगे, ए बी एंड सी, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। अब अगर हमने इनका यूनियन लेना है तो इनके तीनों को शेड करेंगे, बिकॉज कि हम जब यूनियन लेते हैं तमाम सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं। इट मीन दैट हम ये इसका शेडेड एरिया ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करेगा। शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए यूनियन बी यूनियन सी। वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट्स फॉर टू सेट्स, अब इंटरसेक्शन, अब वेन डायग्राम बनाते हैं डिसजॉइंट सेट्स की और उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, कैसे लेना है। ये वेन डायग्राम हमारे पास इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने दो सेट से और बी डिसजॉइंट सेट ड्रा कर दिए। अब देखेंगे मैं कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, तो इट मीन दैट देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट, तो हमारे किसी भी एरिया को शेड नहीं करेंगे। There is no common element, so no shaded area. Similarly, now we draw Venn diagram for three sets. उनकी इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लगाते हैं। ये हमने यूनिवर्सल सेट इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। हमारे पे ए बी और सी थ्री डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। हमें पता है कि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, कोई भी नहीं आएगा, एलिमेंट एम्प्टी सेट होगा, तो शेडेड एरिया क्या होगा, कोई शेडेड एरिया नहीं होगा। नो, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, सो नो शेडेड एरिया। नाउ वी डिफाइन ओवरलैपिंग सेट्स। Two sets or more than two sets are said to be overlapping set if there is at least one common element between them. दो या दो से ज्यादा हम सेट्स को क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे, उनके दरमियान कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। लेकिन एक साथ कंडीशन है, बट नन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ ईच अदर, लेकिन उनमें कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स देयर इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। अगर हमारे पास कोई सेट्स हैं, कोई दो या दो से ज्यादा सेट्स हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाए तो वो सेट्स क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसकी। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू एम्प्टी, वी कैन से दैट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। एग्जांपल देखिए, हमारे पास सेट ए 1 2 3, सेट बी है 3 4 5, सेट बी हमारे पास 3 5 6। अब देखिए इनमें एलिमेंट 3 जो है कॉमन है, इट मीन दैट ए इंटरसेक्शन बी आंसर क्या है, 3 आएगा। So A and B are overlapping sets. Clear that these sets are overlapping sets because there is a common element between them. इनके में एक common element है, वो कौन सा, 3 एलिमेंट common है, तो it means that A and B क्या है, A and B क्या है, overlapping sets हैं। अब हम overlapping sets की Venn diagram ड्रा करते हैं for two sets, overlapping sets for two sets। two sets के लिए हम overlapping जो sets हो रहे हैं, दो सेट, उनकी Venn diagram ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट ड्रा करेंगे इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, देन वी ड्रा ओवरलैपिंग सेट्स। ए और बी हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं। देखिए हमारे पास इनको ओवरलैपिंग सेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके दरमियान कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होता है और उनके दरमियान कोई एरिया कॉमन है। बी, ये देखिए, और बी के दरमियान ये हमारे पास कॉमन एरिया है, तो ए और बी क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। इट मीन ओवरलैपिंग सेट का मतलब ये है कि उनके दरमियान कुछ एरिया या कोई एलिमेंट क्या है, कॉमन है।
दिस रिप्रेजेंट द ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ये वेन डायग्राम ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। वेन डायग्राम ऑफ ओवरलैपिंग सेट्स फॉर थ्री सेट्स के लिए और वेन डायग्राम कैसे बनेगी जब 3 सेट्स ओवरलैपिंग हो। देखिए हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रा करेंगे इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। देन वी ड्रा 3 ओवरलैपिंग सेट्स। देखिए ए और बी ये तीनों क्या है, ओवरलैपिंग सेट हैं। दिस इज अ कॉमन पार्ट of A, B and C. A, B and C are overlapping sets. Now we draw Venn diagram of overlapping sets. For 2 sets के लिए यूनियन का ऑपरेशन हमने लगाना है। अब 2 सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट हैं, उनका यूनियन लेना है और हमने वेन डायग्राम ड्रा करते हैं कैसे होगी। सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट ड्रा करेंगे इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। देन वी ड्रा 2 ओवरलैपिंग सेट्स। अब दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो जब हमने यूनियन लेना है दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना है, तो दोनों सेट को शेड करेंगे। अब शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। वेन डायग्राम ऑफ ओवरलैपिंग सेट्स फॉर 3 सेट्स। 3 सेट की अगर हमने यूनियन लेनी है, तीनों सेट ओवरलैपिंग है, उनकी वेन डायग्राम कैसी होगी। हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारे पास 3 सेट्स हैं ए और बी। हमारे पास ये तीनों सेट ओवरलैपिंग है। हम अगर इनकी यूनियन लेनी है तीनों सेट्स को हम शेड कर देंगे। दिस इज शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए यूनियन बी यूनियन सी। नाउ वी ड्रा वेन डायग्राम ऑफ ओवरलैपिंग सेट्स। 2 सेट्स का इंटरसेक्शन जब हम लेना है उसकी वेन डायग्राम कैसी बनेगी हम वो ड्रा करते हैं। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। हमने 2 सेट ड्रा किए ए और बी दोनों के ओवरलैपिंग है। अब हमें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों कॉमन पार्ट कौन सा बन रहा है, ये वाला। अब इंटरसेक्शन लेंगे, इसको हम शेड कर देंगे। अब देखिए शेड हो गया, मीन दैट दिस शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। नाउ वी ड्रा ओवरलैपिंग सेट की वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। 3 सेट्स के लिए इंटरसेक्शन का लेना है, 3 सेट्स का। हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रा किया इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। नाउ वी ड्रा 3 ओवरलैपिंग सेट्स। अब तीनों ओवरलैपिंग सेट का हमें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब है इनके कॉमन पार्ट। इनका कॉमन पार्ट कौन सा बन रहा है, ये वाला कॉमन पार्ट है इसका। अब अगर हम इसको शेड कर दें तो ये शेडेड एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम क्विक रिव्यू करते हैं। हमने आज पढ़ा है उसको हम देखते हैं हमने क्या क्या आज पढ़ा है। टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द वेन डायग्राम, एबल टू ड्रा द वेन डायग्राम ऑफ सबसेट्स, डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स, एंड आल्सो लर्न देयर वेन डायग्राम अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आज हम लोगों ने सबसेट, ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट की वेन डायग्राम बनाना सीखी और फिर इन सेट्स के ऊपर ऑपरेशन यूनियन इंटरसेक्शन लगाते हैं तब वेन डायग्राम कैसे बनती है वो भी हमने बनाना सीखी। नाउ टाइम टू होमवर्क। आप लोगों ने जो गिवन सेट्स हैं नीचे दिए हुए, इन सेट्स की आपने वेन डायग्राम ड्रा करनी है विदाउट एनी पेशेंट। जस्ट ड्रा देयर वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम कैसी बनेगी आपने जस्ट इतना ड्रा करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।